नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा में बिहार का डंका पूरे देश में बजा। टॉप 4 की बात कर लेते हैं तो ऊपर से पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर बिहार की बेटियां रहीं। पूरे देश भर में टॉप करने वाली जहां एक तरफ इशिता किशोर बिहार से ताल्लुक रखती हैं, तो दूसरी ओर गरिमा लोहिया जो है बिहार के बक्सर से आती हैं। देखिए, इसके साथ ही अब एक सवाल खड़ा हुआ है। सवाल ये कि यूपीएससी में बिहार के छात्र छात्राओं के सफल होने में बिहार की नई शिक्षा व्यवस्था का कितना योगदान है। और यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, यह सवाल उठाया है बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने। एक बार फिर से सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर हुए हैं और लंबा चौड़ा पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर साझा किया है, कई सारे सवाल उठाए हैं। क्या कुछ लिखा है सुधाकर सिंह ने, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बिहारी छात्रों के सफल होने में बिहार की वर्तमान शिक्षा का कितना योगदान है, यह सवाल उठाते हुए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुधाकर सिंह जब कृषि मंत्री थे तब बिहार की कृषि व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे। बाद में स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि उनसे इस्तीफा लेना पड़ा। कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, इसमें टॉप 4 में 2 बेटियां बिहार की रही। इसको लेकर बिहार में काफी उत्साह दिखा। बिहार की तारीफ देश दुनिया में हुई। लेकिन अब सुधाकर सिंह बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हर साल की भांति इस साल भी बिहार के छात्र छात्राओं का संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में विपरीत परिस्थितियों में अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बिहार के छात्र छात्राओं की सफलता बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मापने का पैमाना हो सकता है? जवाब है नहीं। सुधाकर सिंह ने आगे लिखा है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 साल का स्नातक 4 से 5 सालों में और 2 साल का स्नातकोत्तर 3 से 4 सालों में पूरा किया जाता है। विलंबित सत्र की वजह से हर साल न्यूनतम 15 लाख छात्र प्रभावित होते हैं और ये समस्या दशकों से है। परिणाम यह है कि बिहार के छात्र छात्रा उच्च शिक्षा के लिए उन राज्यों में पलायन कर जाते हैं। बिहार की राज्य की करीब 32% आबादी 16 से 17 के आयु वर्ग की है और इसका सिर्फ 44.07% हिस्सा ही माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा की तरफ जाता है, जबकि प्राथमिक से माध्यमिक में स्थानांतरित होने वाले बच्चों का प्रतिशत 84.64 है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में श्रम बल में तब्दील हो रही है। अगर इसको संक्षेप में बोला जाए तो बिहार श्रमवीर यानी कि मजदूर पैदा कर रहा है। सुधाकर सिंह यही नहीं रुकते हैं, आगे लिखते हैं कि बिहार में शिक्षा की बदहाली के बावजूद बिहार के छात्र दूसरे राज्यों से तैयारी कर सफलता हासिल करते हैं। तो जरा सोचिए कि युवाओं को बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले तो राज्य का कितना विकास होगा। इसके अलावा एक दूसरा पहलू भी है। राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन छात्रों के रहन सहन और शिक्षण शुल्क मद में प्रति वर्ष करीब 80,000 करोड़ रुपए का राज्य के बाहर पूंजी पलायन भी हो रहा है। साथ ही राज्य से एक बार बाहर निकल जाने पर प्रतिभाशाली छात्र बिहार वापस नहीं के बराबर लौटते हैं, जिसका खामियाजा राज्य के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और क्योंकि राज्य को चलाने के लिए विभिन्न तरीके के कार्यों के लिए स्किल्ड एवं कमिटेड लोगों की जरूरत होती है, लेकिन उस तरह के प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता नहीं होने से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी है, जिसका खामियाजा यह है कि जितना प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है उतना लोग उपलब्ध नहीं है। तो लंबी चौड़ी बातें लिखी है सुधाकर सिंह ने। बीच में देखिए कुछ दिनों तक शांत थे, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं उन्होंने। राजद का हिस्सा जरूर है, लेकिन सरकार का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्व मंत्री के पद पर से उन्हें हटाया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया। हालांकि अभी भी कह सकते हैं कि सरकार का अंग है, क्योंकि उनके पिता जो हैं जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजद जदयू की सरकार बिहार में है। लेकिन ऐसे में भी सुधाकर सिंह लगातार एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं। और अब यूपीएससी की परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को लेकर के उन्होंने सवाल किया है कि बताइए आपकी शिक्षा व्यवस्था का कितना योगदान है। जवाब क्या होगा, इंतजार करना है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।